सहारनपुर में श्री जहरवीर गोगा जी महाराज की स्मृति में आयोजित मेला गुघाल का शुक्रवार शाम मुख्य अतिथि तथा भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, राज्य मंत्री जसवंत सैनी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्य द्वार पर फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक राजीव गुंबर, देवेंद्र निम, कीर्त सिंह, निवर्तमान महापौर संजीव वालिया, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा व प्रदीप चौधरी, जिला पंचायत चेयरमैन मांगेराम चौधरी, जिलाध्यक्ष भाजपा डॉक्टर महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी व संजय गर्ग सहित पार्षद भी शामिल रहे। मुझसे पूर्व कर रहे थे, उस सरोवर को पुनर्जीवित करके सुंदर रूप में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाज को लोकार्पित किया। निरंतर न केवल मेला मनोरंजन का साधन बनेगा, सुरक्षित होगा, चाहे वो कैमरों के माध्यम से हो, सुगम होगा, लोगों की खुशी का कारण बनेगा। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे लगातार जनमंच सभागार में और अन्य क्षेत्रों में इस देश की जो संपदा है, संस्कृति के रूप में, ज्ञान के रूप में, धर्म के रूप में, उसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित करेंगे। वह दिन भी मिलेगा जब आप राम कथा देखेंगे, वह दिन भी मिलेगा जब श्री कृष्ण की लीला भी देखेंगे। वह दिन भी होगा जब हम अपने क्षेत्र के शहीदों को मेरा सहारनपुर मेरा गौरव के रूप में नमन करेंगे। अतुल्य भारत को भी देखेंगे, बच्चे मैजिक शो भी देखेंगे। सहारनपुर में जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने जनपद में 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले मेला गुघाल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मेला के लेआउट को बारीकी से देखकर सभी को दिए निर्देश। मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री की दुकानों को स्थान चिन्हित कर एक ही जगह लगाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दुकान पर प्लास्टिक के तिरपाल का प्रयोग न हो। खाद्य सामग्री बनाने वाली दुकानों में टीन शेड का प्रयोग किया जाए। प्रसाद के विक्रेताओं को स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रसाद को ढककर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुकान का स्थान चिन्हित करते हुए ये भी ध्यान दिया जाए कि आपातकाल स्थिति में अग्निशमन सहित अन्य वाहनों की पहुंच आसानी से हो सके। यहाँ पर जो गुघाल मेला जिसका कल शुभारंभ किया गया है, उसके मेले स्थल का निरीक्षण किया गया और अभी मेला जो है वो लगना शुरू हो रहा है। अभी अगले 2 दिवस में दुकानें जो है वो पूर्ण रूप से भर जाएंगी। इसके संबंध में विशेष रूप से विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और झूले इत्यादि जो लग रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जो कंसर्न ठेकेदार हैं और नगर निगम के अधिकारी हैं उनको भी बताया गया है कि कोई भी लापरवाही किसी भी स्तर की इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपने सभी जो यहाँ पर आवश्यक सुरक्षा उपाय हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनको किया जाए। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो यहाँ पर मेले का आनंद उठाने के लिए लोग आएंगे उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी सुरक्षा रखते हुए ही मेले में आएँ और बिना किसी व्यवधान के अपना मेले का आनंद उठाते हुए। सहारनपुर में श्री कृष्णा राम नाटक क्लब के तत्वाधान में श्री रामलीला स्थल जुबली पार्क में बल्ली पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पंडित जी ने इस वर्ष के रथ सारथी डॉक्टर पंकज खन्ना, प्रधान महेंद्र तनेजा, सुनील मदान सहित अन्य पदाधिकारियों से विधिवत पूजा अर्चना के साथ बल्ली पूजन कराया। इस अवसर पर क्लब के प्रधान महेंद्र तनेजा ने कहा कि शुभ श्री रामलीला व शुभ दशहरा महोत्सव नई ऊर्जा और जोर शोर से बनाया जा रहा है और इस वर्ष श्री राम भक्तों को रोजाना कुछ नया देखने को मिलेगा। इस दौरान क्लब के महामंत्री विवेक दुआ, राजकुमार नरूला, रम्मी धवन, राजेंद्र लांबा, संजय आरपी, साजन गंगा, नीरज कामरा, विवेक मनोचा, महेंद्र सचदेवा, चंद्रमोहन अरोड़ा, सरदार भगत सिंह भाटिया सहित आदि उपस्थित थे। आज बल्ली पूजन का कार्यक्रम श्री कृष्ण राम नाटक क्लब जुबली पार्क रामलीला में संपन्न हुआ है और ये 69वां वार्षिक उत्सव हम लोग सब मिलकर मनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रभु राम ने किस तरह एक दैत्यों को और ऐसे लोगों को जंग में पछाड़ा जो ना नारी का सम्मान करते थे ना समाज का सम्मान करते थे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु राम ने धनुष उठाया और उन्हें उस लोक में भेजा जहां से वापसी आना असंभव है।
तो हम उस प्रभु राम की लीला हर वर्ष यहाँ मंचन करते हैं, ताकि आने वाला समाज और लोग ये समझ सके कि प्रभु राम ने इस धरती के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या क्या किया और कैसे समाज को सीधे रास्ते चलने का, संघर्ष करने का रास्ता दिया। सहारनपुर में लोन के कर्ज में डूबे हुए एक व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। शेखपुरा कदीम निवासी वाजिद कुरैशी ने बताया कि वह एक फैक्ट्री में बुरादा डालने का काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले फैक्ट्री पर छापा लगने के बाद उसका काम बिल्कुल बंद हो गया और उसका पैसा फैक्ट्री में ही फंस गया, जिसके कारण उसको बड़ा नुकसान हुआ और उसके द्वारा लिए गए लोन की किस्त भी वह नहीं भर पा रहा है और लोन कंपनियां उस पर पैसे देने का दबाव बना रही है, जिसके कारण वह बीमार भी हो गया है, जिसको लेकर उसने आज जिला अधिकारी से गुहार लगाते हुए लोन कंपनियों से कुछ समय दिलाए जाने की मांग की, जिससे वह फिर कारोबार खड़ा करके उनका लोन चुका सके। मेरा कारोबार यहाँ था हरोड़ा फैक्ट्री में। मैंने कुछ पैसे अपने और साझेदार और लोन वगैरह लेके वहाँ लगाए थे, और जो है फिर अभी 1 साल पहले वो वहाँ काम बंद हो गया। अचानक उन्होंने बगैर बताए रोक दिया काम और पैसा वहाँ रुक गया। फिर हमने उनसे लेते रहे, हम किस्ता भरते रहे, अब वहाँ से पैसा भी खत्म हो गया और उधर हम बीमारी में आ गए। तो जो है अब क्या नाम, वो किस्ता रह गई इनकी लोन वालों की, साझेदार के पैसे थे, मैंने अपना मकान बेच के उनके पैसे निपटा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि इनसे कुछ मुझे किस्त वालों से समय मिल जा। तो अब आपको कौन परेशान कर रहा है? अजी लोन वाले आएंगे 5-4 जो, अजी मैं ये चाह रहा बस के मुझे कुछ जो है इसमें 2 साल का वक्त मिल जा, जिससे मेरा काम धंधा मजबूत हो जा और मैं अपनी बीमारी से भी इतने निकल जाऊँ। आज कहाँ है क्या? अजी मैं यहाँ आया था डीएम साहब से मिलने। सहारनपुर में आज प्रचलित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट 2025 सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी व एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों पर संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज सहारनपुर जनपद में पीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है। 2 दिवसीय एग्ज़ाम है, जिसमें 4 पाली में लगभग 75,000 के आसपास छात्र छात्राएं जो हैं ये एग्ज़ाम दे रही हैं। आज मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा विभिन्न सेंटर्स का प्रथम पाली में निरीक्षण किया गया है। सभी जगह पे बहुत ही सकुशल और शांतिपूर्वक तरीके से एग्ज़ाम संपन्न करवाया जा रहा है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सतर्कता बनाए रखेंगे और आने वाली जो 3 पालियां हैं इसमें भी सुनिश्चित करेंगे कि एग्ज़ाम जो है पूरे प्रोटोकॉल से हो और जो बच्चे, जो छात्र छात्राएँ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या कोई दिक्कत ना आए।